बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, सानिया कराची किस कदर दिलखराश था और इसमें क्लियर कट इसमें फैक्ट्री मलकान की गफलत है, जिसकी वजह से 12 जानें मौत के मुंह में चली गई, जिसमें 3 मासूम बच्चे और 9 खवातीन, और वो बेचारे गुर्बत के मारे वहाँ पे ज़कात देने के लिए वहाँ पे खड़े थे। और कहा जा रहा है तकरीबन 600 अफराद वहाँ पे मौजूद थे, और इसमें फ़ी कस 2000 के हिसाब से ज़कात देने के लिए उन्होंने उन लोगों को बुलाया। और इसमें उनकी गलती ये है फैक्ट्री मलकान की कि यार आप ज़िली इंतज़ामिया से NOC लें। कोई भी जब इवेंट्स होता है जहाँ पे चंद लोग या फ़र्ज़ किया 50-100 लोग आप इकट्ठे करते हैं, और उसके लिए आपको ज़िली इंतज़ामिया से NOC लेनी पड़ती है। आपने ना किसी पुलिस के एहलकार को बताया, ना किसी थाने में इत्तला दी, ना ज़िली इंतज़ामिया के नोटिस में लाया, तो आप इतने लोगों को वहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो गफलत नज़र आ रही है ये फैक्ट्री मलकान की है, और इसमें हमारी गवर्नमेंट को इसमें फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। FIR वहाँ पर दर्ज हो चुकी है, और जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें गिरफ्तार करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम आइंदा के लिए भी ऐसे वाक़यात को कंट्रोल कर सकें। इस वक्त हमारे मुल्क में गुर्बत है, लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोज़गारी है, और लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं। 2 वक्त की रोटी यकीन जाने कि पैदा करनी मुश्किल हो गई है। तो ऐसे आड़े वक्त में हमें चाहिए कि हम अपने गरीब बहन भाइयों का बढ़ चढ़ कर इस रमज़ान मुबारक के महीने में हम उनकी मदद करें। और वैसे भी रमज़ान मुबारक में जो हमारा स्वाब में बताया गया कि 70 गुना स्वाब बताया गया है, तो हमें चाहिए कि जितने भी मुखिया हज़रात हैं, जितने भी लोग साहिब इस्तिताअत हैं, जितने भी लोग बरसे रोज़गार हैं, वो इन गरीब लोगों का, गरीब बहन भाइयों का, गरीब पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, ताकि कोई भी मोहताज ना हो, कोई भी मजबूर ना हो, कोई भी बेकस ना हो, बेसहारा ना हो। तो इसलिए हमारी हुकूमतों को चाहिए कि ऐसी सनआत पे इनसे सबक लेते हुए आइंदा के लिए ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, और ज़िली इंतज़ामिया के नोटिस में लाजमी आप लाएँ। कोई भी अगर आप इवेंट्स करने जा रहे हैं, कोई भी फंक्शन करने जा रहे हैं, तो उसे आप ज़रूर आप ज़िली इंतज़ामिया के नोटिस में लाएँ। और यहाँ धक्कम पील की वजह से, भागदौड़ की वजह से लोग जो है जी कुचले गए और पाँव तले रोंदी गई ख़वातीन, और ये सिर्फ और सिर्फ जो गफलत थी इसमें वहाँ पे फैक्ट्री मलकान की, वहाँ पे उन लोगों की, और इसमें जो लोग वहाँ पे शहरी मौजूद थे, जो लोग ज़कात देने के लिए आए थे, उनकी भी मैं समझता हूँ अपनी भी गफलत शामिल है। उन्हें भी चाहिए था कि आप एक अच्छे मैकेनिज़्म के तहत आप लाइनों में लग के आप वहाँ से रकम वसूल करते, या ख़ुद भी आप उसमें डिसिप्लिन कायम करते। तो बहरहाल बहुत ही अफसोस हुआ, और हमें ऐसे वाक़यात से सबक लेते हुए आइंदा के लिए हमें ख्याल रखना है। और ये जो लवाकिन, इन लोगों के लवाकिन हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो लोग मरे हैं, जो लोग मौत के मुँह में चले गए हैं, जो ख़वातीन और बच्चे, और इसमें मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इनके ख़ानदानों को आप कंपनसेट करें। जहाँ जो उनका नुकसान हो चुका है, ज़ाहिर उसका तो कोई इज़ाला नहीं हो सकता। बहरहाल हमें चाहिए कि हम उन्हें कंपनसेट करें, हमारी गवर्नमेंट उन्हें कंपनसेट करे, उनके ख़ानदानों को। और यही कहूँगा कि गरीबों का ख्याल रखें, मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखें, और मज़लूमों के साथ खड़े हो जाएं, और हमेशा ज़ालिम के ख़िलाफ़ बात करें। और जो भी मुखिया लोग हैं, जो भी साहिब इस्तिताअत लोग हैं, वो गरीबों की मदद करें।